भारत ने ओलंपिक्स के इतिहास में मात्र 10 स्वर्ण पदक ही जीते हैं, जबकि चीन 302 स्वर्ण पदक जीत चुका है, ब्रिटेन 306, रूस 395 और अमेरिका का तो बात ही भूल जाइए, वो 1108 स्वर्ण पदक जीतकर बैठा है। और हम यहाँ अपना लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता करने में अस्त व्यस्त हैं। और चीन इतने सारे स्वर्ण पदक जीते भी क्यों ना, इसके पीछे का मूल कारण है वहाँ के सरकार का खेल के प्रति जागरूकता। चीन में वर्तमान में 1,69,000 से भी ज़्यादा स्टेडियम्स हैं और ये 2025 तक 2,83,000 तक होने का अनुमान है। तो आप सोच सकते हैं चीन हमसे कितना आगे है। अगर यहीं भारत की बात की जाए कि भारत में कितने स्टेडियम्स हैं, तो मैं जो आपको आंकड़े बताऊंगा आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। भारत के आंकड़े सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको आगे वीडियो में ये बताने वाला हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है जी, आईपीएल में हम इतने खुश हैं कि चीन हमसे कितना भी आगे निकल जाए, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो खाना खाने की बात हो। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत की 71% ऐसी आबादी है जो ना ही पौष्टिक आहार खरीद सकती है और ना ही खा सकती है, जिनसे उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और यहीं चीन की बात की जाए तो वहाँ पे मात्र 11% ऐसे लोग हैं जो पौष्टिक आहार नहीं खरीद सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारा स्थिति कैसा चरमराया हुआ है। और हम कहते हैं कि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, असली चाइनीज खाना तो हम खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ। दरअसल अधिकतर चाइनीज नॉनवेज खाते हैं, लेकिन नॉनवेज के अलावा मांसाहार को छोड़कर बहुत सारे ऐसे खाना है जैसे कि फल, हरी सब्जी, दाल, ड्राई फ्रूट्स आदि। ये सब पौष्टिक आहार होते हैं। लेकिन भारत की 71% आबादी इन सारी चीज़ों को भी नहीं खरीद सकते हैं। अब आइए ओलंपिक को समझते हैं। ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता माना जाता है। हर चौथे वर्ष आयोजित होने वाला एक प्राचीन ग्रीक उत्सव और खेल संगीत और साहित्य में प्रतियोगिताओं से बना होता है। ओलंपिक के इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित है, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया नामक स्थान पर हुई। ये खेल ग्रीस देवता ज्यूस को समर्पित थे। फिर 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडीसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत तब हुई जब फ्रांसीसी शिक्षाविद पीरे डी कुबर्टी ने प्राचीन ओलंपिक की परंपरा को आधुनिक रूप दिया। 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की स्थापना हुई। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में ग्रीस के राजधानी एथेंस में आयोजित की गई थी, जिसमें 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इन दोनों के आयोजन का चक्र हर 4 साल का होता है, लेकिन दोनों के बीच के 2 साल का ही अंतर रहता है। आइए कैसे समझते हैं। समर ओलंपिक्स, इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार गर्मियों में होता है। इसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक और अन्य ग्रीष्मकालीन खेल शामिल होते हैं। दूसरा शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स, इसका आयोजन गर्मी ओलंपिक्स के 2 साल के बाद शीत ऋतु में होता है। इसमें आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी जैसे ठंड के मौसम के खेल शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए 2020 में समर ओलंपिक्स जापान के टोक्यो में हुआ था, जिसके बाद शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स 2 साल के बाद चीन के बीजिंग में हुआ। फिर 2024 में समर ओलंपिक्स फ्रांस के पेरिस में हुआ। अब 2026 में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, जो कि इटली के मिलान और कोर्टिनिया शहर में होगा। देखते हैं 2026 के ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहता है, क्योंकि 2024 के ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें एक भी स्वर्ण पदक नहीं था। जबकि चीन 2024 के ओलंपिक में कुल 91 पदक हासिल किया, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक थे। तो आप समझ सकते हैं चीन किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। और भारत खेल में इतना पीछे इसलिए है, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का सरकार का खेल के प्रति जागरूकता। दरअसल भारत में कुल स्टेडियम की संख्या लगभग 1,500 है। ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, चाहे तो आप गूगल जाके कर सकते हैं या ChatGPT पे चेक कर सकते हैं। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन में वर्तमान में 1,69,000 से भी ज्यादा स्टेडियम्स हैं और ये 2025 के अंत तक 2,83,000 तक होने का अनुमान है। तो आप समझ सकते हैं चीन इतनी गोल्ड मेडल्स क्यों जीत रहा है। और भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक जितने गोल्ड मेडल जीते हैं उसका 4 गुना ज्यादा 2024 के पेरिस ओलंपिक में 40 स्वर्ण पदक चीन ने जीत लिया। और भारत में जिस खेल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट को ओलंपिक के इतिहास में मात्र एक बार शामिल किया गया था, वो भी प्रदर्शनी खेल के रूप में।
फ्रांस के समर ओलंपिक सन 1900 ईस्वी में क्रिकेट को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें विश्व के सिर्फ 2 ही देशों ने हिस्सा लिया था, द ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। उसके बाद आज तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, जिसमें ब्रिटेन ने जीत हासिल की थी। हालांकि आईसीसी और आईओसी के बीच क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए हमेशा बातचीत चलती रहती है और 2038 तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है। और भारत सरकार को और भारत के लोगों को क्रिकेट के अलावा और भी खेलों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्रिकेट को भारत के हर एक गली कस्बे के लोग खेलते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिस्टर सिसोदिया मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।